हाय एवरीवन। तो सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, आज एक्सपायरी है तो देखिए पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें नेट बेसिस पे, राइट। जो वीकली ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। बट ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नेट ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी इनकी बुलिश पोजीशंस थोड़ी कम हुई हैं। ऑल दो नेट बेसिस पे अभी भी बुलिश बैठे हैं ये, ठीक है। बट 2 दिन से ये लोग अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं बुलिश साइड की। 8,94,000 से डेटा 6,46,000 पे आया है। अगर आप पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग को कंपेयर करके देखते हो तो आपको दिख रहा है कि पुट शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है, राइट। तो मतलब सपोर्ट लेने वाली पोजीशंस जो है वो ज़्यादा क्लोज करी हैं इन्होंने। प्लस कॉल शॉर्ट और कॉल बाइंग की पोजीशंस देखते हो तो कॉल बाइंग की पोजीशंस क्लोज करी हैं, राइट। तो मतलब एक तरीके से जो बुलिश पोजीशंस हैं वो क्लोज करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज उन्होंने 4,866 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 960 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 4,219 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो इनका डेटा उल्टा चल रहा है, थोड़ा स्लाइटली बुलिश हो रहा है। मतलब ओवरऑल नेट बेसिस पे तो बियरिश है ही, बट अभी अपनी बियरिश पोजीशंस को जो है धीरे धीरे करके क्लोज कर रहे हैं ये। तो इस एक्सपायरी की जो बियरिश पोजीशंस होंगी वो क्लोज हुई होंगी आज के दिन पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नेट बेसिस पे 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग के 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो जो पुट बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हुए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट और कॉल बाइंग को कंपेयर करते हैं तो कॉल शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं, राइट। तो मतलब जो बियरिश पोजीशंस थी वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं इनकी। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है थोड़ी कि मार्केट अपसाइड जा सकता है अभी। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख के चलते हैं तो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत बायस बुलिश है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर की साइड में जाए। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो इनका भी डेटा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें पिछले दिन से। पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग को आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि पुट लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज करी है इन्होंने। प्लस कॉल शॉर्ट और कॉल लॉन्ग की पोजीशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्लोज हुई हैं। तो इन लोगों ने भी अपनी बियरिश साइड की पोजीशंस जो है वही ज़्यादा क्लोज करी हैं अभी, ठीक है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR 1 पे चल रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। प्लस ऑप्शन चेन तो कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी। बट अभी हमें जो आइडिया लग रहा है उसके हिसाब से क्या दिख रहा है कि इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा 23,800 और 24,000 वाले लेवल पे यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, चेंज इन हुआ आज बढ़ा है, ठीक है। तो कल के दिन आप इन पोजीशंस को ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे पोजीशंस बढ़ रही हैं तो ही मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर ये पोजीशंस क्लोज करनी शुरू हो गई तो अगर मार्केट बाई चांस ऊपर की साइड में खुलता भी है ना तो हॉल्ट कर जाएगा, ज़्यादा फर्दर ऊपर जाएगा नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। मेन 23,600 पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, पुट राइटिंग हमें दिख रही है 23,500 पे, ठीक है। तो 500 वाला लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस हम इन पोजीशंस को देख के कर नहीं सकते बिकॉज कल से ही ये प्रॉपरली ऑप्शन चेन बननी शुरू होगी, ठीक है। तो अब आइडियली हम ये मान सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ नंबर एक नीचे की साइड में आ रहा है तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये जो आज पोजीशंस बना के गए हैं बुलिश पोजीशंस, ये लोग ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे की साइड का मूव मिल सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर RSI डाइवर्जेंस वगैरह दिखती है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दी, ये एक हाई लगा उसके बाद में ये एक रेड कैंडल बनी थी, राइट। तो यहाँ पे हमें RSI डाइवर्जेंस दिखाई दी यहाँ पे, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। टारगेट आप इस लो तक को रख सकते थे बिकॉज मैंने तो आपको बताया था कि मार्केट पॉसिबली यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, राइट। अब जिन्होंने कॉल राइटिंग वगैरह करी होगी, 600 वगैरह की कॉल राइटिंग वगैरह कर दी होगी, तो उन्होंने तो अच्छा खासा प्रीमियम डिके कर दिया होगा एंड ऑफ द डे तक। बट बायर्स को क्योंकि ये रिवर्सल आ गया मार्केट के अंदर, तो अगर उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो उनको तो प्रॉब्लम रही होगी। अभी देखिए अगर हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक बुलिश नहीं होंगे। मार्केट अगर यहाँ से समहाउ रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है, कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है इधर से जो इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करती, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और उसके टारगेट्स अपने इन लेवल्स तक के रखेंगे ऑलमोस्ट। ये देखिए ये लेवल निकल के आ रहा है कितना, 455 के आसपास का, ठीक है। अब हमें ऑप्शन चेन पे दिख रहा है कि 23,500 के आसपास सपोर्ट है। बट अभी प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि वो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो और वो टेक्निकली अपने इस लेवल को सपोर्ट लेके चल रहे हो, ठीक है, पुट राइटर्स। तो अगर मार्केट कहीं पुल बैक दिखाता है नीचे की साइड में तो इस लेवल पे आके हम बाइंग के लिए कहीं देख सकते हैं 400 से 450 वाले जोन पे।
तो यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे तो पहले टारगेट्स तो 23,658 के हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल है वो आपका ये वाला निकल के आता है विच इज़ 23,800। तो इन दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा आप। ठीक है, बेस्ट सिनेरियो कुछ ऐसा ही रहेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आ जाए और इस तरीके से ऊपर की साइड में चला जाए। कोई गैप अप करके खुल जाता है मार्केट, सपोज कीजिए अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो 622 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, हमारी क्लोजिंग 617 पे आई है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, 5-6 पॉइंट ही ऊपर नीचे है। बिकॉज यूएस मार्केट भी अभी ऊपर था, वहाँ से नीचे की तरफ आया है 150 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट ऊपर था एक टाइम पे, अभी नीचे की तरफ आया। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम जो देखेंगे वो इस वाले जोन के आसपास से कहीं से देखेंगे। पहले टारगेट्स उसके ये रहेंगे, दूसरे टारगेट्स उसके ये रहेंगे। बियरिशनेस या तो बनेगी, देखिए अगर गैप अप करके खुल जाता है मार्केट, इनिशियली ऊपर की साइड में ही चलने लगता है, तो 834 वगैरह वाले लेवल के आसपास जाके अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट अपने 23,658 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद में मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखा के फिर गिर सकता है, राइट। तो उस केस में मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं बुक करेंगे। दूसरे लेवल्स जो रहेंगे वो आपके इन वाले लेवल्स के रहेंगे विच इज़ 23,480 के आसपास। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है तो ये जोन तो बाइंग के लिए ही देखेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है 23,340 वगैरह को, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट्स 23,180 के रहेंगे पहले। दूसरे टारगेट्स आपके रहेंगे इस लेवल के, ये लेवल है 23,031 का। ठीक है, तो एक ये लेवल और मार्क कर लीजिएगा बीच में, उसके नीचे का लेवल तो फिर ये आपका 22,924 का है। तो ये 3 लेवल है नीचे की साइड में, बट बियरिशनेस इस लेवल के नीचे ही देखेंगे अगर क्लोजिंग आती है इसके नीचे। सेंसेक्स में देख लेते हैं तो देखिए मार्केट एक इस लेवल पे आके एक डबल बॉटम सा बना के ऊपर की साइड में चला है। तो जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट अपने 76,800 तक के रख सकते हैं। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, सपोज कीजिए छोटा मोटा गैप अप करके खुल भी जाता है, बट क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर, है ना, क्लोजिंग नीचे ही देता है इस लेवल से, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उनके इन सपोर्ट वाले लेवल तक रख सकते हैं 75,662, बिकॉज इस लेवल पे आके मार्केट दोबारा पुल बैक दिखा सकता है। तो अगर इस जोन पे आने के बाद में ऑलमोस्ट 75,660 से लेके ये नीचे की साइड में जो आपका लेवल है 75,450 के आसपास का, इस लेवल पे कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 76,290 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो 76,600 का रखेंगे, यहाँ तक के नहीं रखेंगे उस केस में टारगेट। ठीक है, 76,600 के रखेंगे, तो मार्क कर लीजिएगा इन दो लेवल को। गैप डाउन ही खुलता है मार्केट तो पहले तो हमें इस लेवल से सपोर्ट ही देखना है। अगर मार्केट इन लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है 75 के आसपास के जो ये लेवल है, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहले टारगेट 74,765, इसके नीचे का जो लेवल है वो है ये वाला विच इज़ 74,200 का। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।